हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन बाइवेल्व्स। जो क्लास बाइवेल्विया होती है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर टू शेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो बाइवेल्विया, इस वर्ड के मीनिंग भी यही है। बाई मीन्स होता है टू और वाल्व्स के मीनिंग होते हैं लीफ के। तो लीफ जो होता है, लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल थिन प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनके जो शेल्स होते हैं वो भी लीफ की तरह बिल्कुल थिन प्लेट्स की तरह शेल होते हैं। बिल्कुल जैसे लीफ पतला सा होता है, वैसे शेल भी इनके बिल्कुल थिन से होते हैं। तो इसलिए बाइवेल्व्स मीन के टू शेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लास बाइवेल्विया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर एग्जांपल्स आती है ऑयस्टर्स की, क्लैम्स की, म्यूजल्स की और स्कैलप्स की। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्लास बाइवेल्विया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन बाइवेल्व्स के। बाइवेल्व्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है। तो इस लेक्चर को स्टडी करते हैं। एक्सक्रीशन इन बाइवेल्व्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर है कि टू नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी द सिलोम। यहाँ पर जो हमने इसकी एनाटॉमी देखी है बाइवेल्व्स की, तो ये बाइवेल्व्स जो हैं इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। और इसकी डायग्राम के अंदर ये सारे इसकी डायग्राम के अंदर ये इसका विजुअल मैस है जिसके अंदर इसके सारे बॉडीली ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर मेंटल कैविटी है जिसके अंदर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो इनकी एनाटॉमी है इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिलोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक रिड्यूस्ड सिलोम होता है जिसको सिलोमिक कैविटी भी कहते हैं और पेरिकार्डियल कैविटी भी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि टू नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी। तो जो बाइवेल्व्स होते हैं इनके अंदर पेयर ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर दो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, इसके नीचे, यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे ये जो है टू नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है दियर डक्ट सिस्टम कनेक्ट्स द पेरिकार्डियल कैविटी एट वन एंड। अब ये जो नेफ्रिडिया इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ कुछ डक्ट अटैच्ड होती हैं। तो इनके अंदर जो डक्ट होती है, इनमें जो दियर डक्ट सिस्टम कनेक्ट्स टू द पेरिकार्डियल कैविटी एट वन एंड। इनके अंदर जो डक्ट सिस्टम होता है नेफ्रिडिया के अंदर, वो एक एंड से पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में जो मैंने नेफ्रिडिया बनाया है, ये मैंने एक नेफ्रिडिया बनाया है इसकी बॉडी के अंदर। तो ये जो लेकिन इनकी बॉडी के अंदर दो नेफ्रिडिया होते हैं। इसका हम देख सकते हैं कि एक एंड जो है यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच्ड है और इट ओपन्स एट नेफ्रिडियो पोर्स इन द एंटीरियर रीजन ऑफ सुप्राब्रैंकियल चैम्बर। और इसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है एंटीरियर सुप्राब्रैंकियल चैम्बर की एंटीरियर साइड पर। ठीक है, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर यहाँ पर गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड पर। और तो इसका जो दूसरा एंड है वो सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स के साथ अटैच होता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर हमने देखा है कि जो नेफ्रिडिया होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो डक्ट होती है, एक डक्ट पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होती है और दूसरी डक्ट जो होती है सुप्राब्रैंकियल चैम्बर के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मैंने इसकी जो डायग्राम है उसको जूम कर भी बनाया है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं और साथ साथ इसकी डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये पेरिकार्डियल कैविटी है जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस पेरिकार्डियल कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी का नेम भी देते हैं। ठीक है, तो ये पेरिकार्डियल कैविटी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? टू नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे। तो यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, मैंने एक ही ड्रा किया है। और इसका एक एंड जो होता है नेफ्रिडिया का वो पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो गिल्स के अंदर जो सुप्राब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड पर, दूसरा एंड इसका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये हम स्टडी कर चुके हैं कि सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है। जब हमने क्लास बाइवेल्विया के अंदर रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज का टॉपिक स्टडी किया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर इस जगह पर जो है ये वाटर ट्यूब्स होती हैं और इनके साथ ब्लड वेजल्स होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होती है। जो वाटर से ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आता है और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर के अंदर चली जाती है। फिर ये जो वेस्ट वाटर होता है इसने दोबारा बॉडी से रिमूव होना होता है। तो ये वेस्ट वाटर यहाँ पर कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कहा जाता है। तो ये जो वेस्ट वाटर होता है ये सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स के थ्रू यहाँ से निकलता हुआ इधर आ जाता है एक्सक्रेंट
एक्सक्रेंट रीजन के अंदर चला जाता है और फिर एक्सक्रेंट रीजन से होता हुआ ये एक्सक्रेंट ओपनिंग जो है इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमने मैकेनिज्म देखा हुआ है ये रेस्पिरेशन के अंदर। तो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर्स का फंक्शन बता रही हूँ कि ये जो वेस्ट वाटर होता है इसको बॉडी से रिमूव करवाने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो नेफ्रीडिया है इसका जो दूसरा एंड है वो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर ओपन होता है, क्योंकि जो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर हैं ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। यही वजह है कि जो नेफ्रीडिया का ये वाला एंड है ये इनके अंदर ओपन होता है, क्योंकि नेफ्रीडिया ने भी वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालना होता है, इसलिए इसका दूसरा एंड सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर आकर ओपन होता है। अब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द हार्ट इनटू द पेरिकार्डियम। ओके, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द हार्ट इनटू द पेरिकार्डियम। जो ब्लड होता है हार्ट के अंदर, जो ब्लड होता है इसको फोर्स्ड किया जाता है थ्रू दी वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल से जो ब्लड है वो निकल कर पेरिकार्डियम के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो ब्लड जो है जो इसके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है ये यहाँ से हार्ट की वॉल से निकल कर ब्लड जो है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाता है। चलो जी, ब्लड यहाँ पर आ गया पेरिकार्डियम के अंदर। अब ब्लड जब पेरिकार्डियम के अंदर आ जाता है तो यहाँ से ब्लड मूव करता है नेफ्रीडिया के अंदर, ठीक है। इट देन पासिस इनटू द नेफ्रीडिया। अब ब्लड जो है यहाँ पर नेफ्रीडिया के अंदर आ चुका है। अब ये जो ब्लड होता है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर में इनके अंदर मैं जो वेस्ट है ब्लड के अंदर होता है वो बना रही हूँ। अब यहाँ पर नेफ्रीडिया के अंदर ये ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर से जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके जो नेफ्रीडिया है इधर ले जाता है, इधर सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर की तरफ भेज देता है जो वेस्ट होता है, ठीक है। और जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो यहाँ से वापस हार्ट के अंदर चला जाता है। जो फिल्टर्ड ब्लड होता है यहाँ से वापस वो हार्ट के अंदर चला जाता है और फिर आयोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर फैला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्लड को अच्छी तरह से फिल्टर कर लिया जाता है और इससे वेस्ट निकाल कर सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द हार्ट इनटू द पेरिकार्डियम। ब्लड को पेरिकार्डियम में भेजा जाता है। फ्रॉम देयर इट पासिस इनटू द किडनीज। यहाँ से ब्लड जो होता है इसको किडनीज़ के अंदर भेजा जाता है। किडनीज़ और कहते हैं ये नेफ्रीडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड को किडनीज़ के अंदर भेजा जाता है। वेयर वेस्टेज आर रिमूव्ड, जहाँ पर तो यहाँ पर वेस्टेज जो होते हैं किडनीज़ के अंदर या फिर नेफ्रीडिया के अंदर उनको रिमूव्ड कर दिया जाता है वेस्टेज को, प्रोड्यूसिंग यूरिन, और यूरिन की फॉर्मेशन कर दी जाती है। जब वेस्ट जो है ब्लड से सेपरेट हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये यूरिन जो होता है फिर सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर जो के पास ले जाया जाता है। उसके बाद है द पेयर्ड किडनीज आर लूप्ड विद एन ओपनिंग इनटू द पेरिकार्डियम एंड अदर इनटू द सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर। यही बताया गया है कि जो पेयर्ड किडनीज होती हैं या पेयर्ड नेफ्रीडिया जो होते हैं इनकी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम के अंदर और दूसरी होती है सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर। तो जो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर है तो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर ओपन्स इनटू द एक्सक्रेंट रीजन फ्रॉम वेयर एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और ये जो सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर है ये कहाँ पर ओपन होता है, मैं बता चुकी हूँ कि सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर जो है ये एक्सक्रेंट रीजन के अंदर ओपन होता है, जहाँ से जो ये यूरिन है या वेस्ट है बॉडी का ये बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह ये है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। इस तरह ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडिया एंड डक्ट सिस्टम। तो ये है इनके। तो यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर डक्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक डक्ट जो है उनकी वो पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होती है, जहाँ से ब्लड जो है वो नेफ्रीडिया के अंदर आता है और ब्लड को फिल्टर्ड किया जाता है। और उसके बाद जब ब्लड फिल्टर हो जाता है और ब्लड से वेस्ट को रिमूव करके यूरिन की फॉर्मेशन कर ली जाती है। तो वो जो वेस्ट होता है या फिर जो यूरिन होता है उसको सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर ले आया जाता है और सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर जो है उस वेस्ट को या फिर उस यूरिन को एक्सक्रेंट रीजन के थ्रू बॉडी से रिमूव करवा देता है। तो ये है सारा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने यही स्टडी करना था कि बाइवेव्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है और इनके हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना था। अगर इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेशनल कमेंट्स किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर्स को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।